नमस्ते। स्वागत है आपका सत्य की पड़ताल में। दोस्तों, आपने अपने शहर, अपने गली मोहल्ले में सफेद कपड़ों में माथे पर तिलक लगाए ओम शांति बोलने वाले ब्रह्म कुमारी भाई बहनों को जरूर देखा होगा। एक ऐसी संस्था जो पवित्रता और ईश्वर का संदेश देने का दावा करती है। लेकिन क्या इन चार दीवारों के पीछे भी वही शांति है? क्या है इस आश्रम का वो काला सच जिसे सुनकर आपका विश्वास हिल जाएगा? आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत, हरियाणा के कमल कुमार की। एक ऐसा शख्स जो 30 साल तक ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ा रहा। उनकी कहानी, उनके अनुभव एक भूचाल है। देखिए कैसे एक साधारण आदमी की जिंदगी में आश्रम ने कैसा रोल निभाया। कमल कुमार सोनीपत में संगम ड्राई क्लीनर्स के मालिक बाहर से हंसमुख शालीन दिखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत ही तूफान से हुई। प्रेम विवाह से जन्मे, लेकिन बचपन में कभी मां बाप का प्यार भरा रिश्ता नहीं देखा। लेकिन असली तूफान आया 1988 में, जब कमल कुमार सिर्फ 25 साल के थे। 11 नवंबर 1988, 40 दिन के नवजात शिशु की मां यानी कमल कुमार की पत्नी की हत्या कर दी जाती है। आरोप लगा कमल कुमार पर। दहेज की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या का आरोप। अदालत ने कमल कुमार को दोषी माना और सुनाई 10 साल की सजा। इसी बीच उनके पिता दुनिया छोड़ गए। 10 साल कठोर जेल की सजा काटकर जब कमल कुमार बाहर आए तो बदले की आग में जल रहे थे। वह अपनी पत्नी के ससुराल पक्ष को खत्म करना चाहते थे। कमल कुमार की मां ने भी उनका साथ दिया। समधिन और साले को खत्म करने के लिए बंदूक और गोली खरीदने को 5,000 रुपए दिए गए। दिवाली की शाम थी। शूटर दोस्त तैयार था। बदला पूरा होने ही वाला था। लेकिन तभी रास्ते में मिली उनकी छोटी बहन, जो पहले ही ब्रह्म कुमारी आश्रम जा चुकी थी। बहन ने जिद की कि आज एक बार आश्रम चलो, भगवान से प्रार्थना करो। और बस कमल कुमार सिर्फ एक बार प्रार्थना करने के लिए आश्रम गए। और यही वो टर्न था जिसने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। आश्रम में एक दीदी मिली जिसने कहा, बाबा शिव बाबा से प्रार्थना करो, वो भला करेंगे। आंखें बंद की, प्रार्थना की, और जब आंखें खुली तो लगा कि शाम को होने वाला हत्याकांड गलत था। उन्होंने तुरंत अपने शूटर दोस्त को फोन किया, प्लान कैंसिल, गोली मत चलाना। कमल कुमार अब ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ गए। उन्हें यहां शांति मिली। लेकिन उन्हें आश्रम का एक दूसरा नियम भी पता चला, जो पवित्रता के सारे दावों को खोखला कर देता है। ब्रह्म कुमारी में शादी करना मना है, यह एक पवित्र जगह है। लेकिन कमल कुमार का दावा है कि यहां शारीरिक संबंध बनाना, सेक्सुअल संबंध बनाना स्वीकार है। क्यों? क्योंकि इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। भाई बहन का रिश्ता बोलो और शारीरिक चाहत पूरी करो। कमल कुमार आश्रम की बहनों के साथ रातें बिताने लगे, यहां तक कि अपनी कमाई का सारा पैसा भी आश्रम को देने लगे। 2008 में जब उनकी मां का निधन हुआ तो आश्रम ही उनके लिए सब कुछ बन गया। लेकिन जब उनकी मनपसंद बहन ने दूसरे भाई से संबंध बनाना शुरू किया तो उनका मोहभंग हुआ। वह आश्रम से बाहर आ गए। 2010 में बाहर उन्हें मिली देवी नाम की एक महिला, जो झाड़ू पोछा का काम करती थी। महिला के पति को भगा दिया गया और कमल कुमार ने उसे पैसा देकर अपने साथ रखा। बिना शादी के दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। 20 साल तक कमल कुमार ने उस महिला की 5 बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाया। और जब उनसे पूछा गया कि यह तो गलत है, तो कमल कुमार का जवाब था, पैसा में सब चलता है। लेकिन सबसे भयानक और व्यक्तिगत दावा तो यह है,
2012 में उनके बेटे की शादी हुई और बहू घर आई। कमल कुमार दावा करते हैं कि उनकी बहू कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली मृत पत्नी का पुनर्जन्म है। वह आज भी अपनी बहू को अपनी पत्नी मानते हैं और उनके दोस्त सुरेश कुमार को भी यह बात पता है। कमल कुमार का दावा है कि उनके ड्राई क्लीनर्स पर चाहने वाली औरतों की भीड़ लगती है। और सबसे हैरान कर देने वाला सच तो ये है कि उन्होंने पड़ोसन ओम प्रकाश भाई की बीवी के साथ भी संबंध बनाए। जब ये बात ओम प्रकाश को पता चली तो सदमे से ओम प्रकाश भाई की मृत्यु हो गई। कमल कुमार का दावा है कि ओम प्रकाश की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो उनके रास्ते में दाल में काला बन के आ रहा था। लेकिन सबसे गहरा काला राज तो ये है कि कमल कुमार भाई सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों से संबंध बनाने में भी शौक रखते हैं। उन्होंने अपने आईफोन में गे सेक्स के वीडियो सेव करके रखे थे। उन्होंने खुद पूछा कि बैंकॉक में लड़के से संबंध बनाने में कोई ऐतराज तो नहीं होता। कमल कुमार का दावा है कि आश्रम की चारदीवारी के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। और तो और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 63 साल की उम्र में भी कमल कुमार की चाहत कम नहीं हुई। इस साल 13 मार्च को उन्हें ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंदर एक लेडी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दोबारा हथकड़ी लगी, केस हुआ, लेकिन बाद में मीटिंग के बाद सब डिसमिस हो गया। कमल कुमार कहते हैं कि आश्रम आज भी उन्हें बुलाता है जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों, कमल कुमार का 30 साल का अनुभव हमने आपको बताया। हत्या, बदला, बहू में पत्नी का पुनर्जन्म देखना, आश्रम में पवित्र ज्ञान के नाम पर गंधर्व विवाह और पैसे के बल पर सब कुछ जायज ठहराने की मानसिकता। अब आप ही सोचिए, क्या ये सच है? क्या एक आध्यात्मिक संस्था के नाम पर इतना बड़ा खेल चल रहा है? ब्रह्म कुमारी आश्रम क्यों बदनाम है? इसका जवाब आपको कमल कुमार की कहानी में मिल गया होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।